हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका और सुमन दोनों एक उम्र की आस पड़ोस में रहने वाली दो सहेलियां थी, जो बचपन से ही साथ पली बड़ी। एक दिन सुमन निहारिका के घर जाती है और निहारिका से कहती है, मैं तुझे कब से कॉल कर रही थी, तूने मेरा फोन नहीं उठाया। हम दोनों पानी पूरी खाने चलते हैं, मेरा बहुत मन था पानी पूरी खाने का। अरे घर पर कोई था ही नहीं, माँ बाहर गई है और मुझे साफ साफ बोलकर गई है कि मैं कहीं बाहर ना जाऊं, बस घर में रहूं। तो बस इसीलिए नहीं गई और मैं सो रही थी, इसीलिए दिखा ही नहीं तेरा कॉल। चल कोई बात नहीं, फोन दिखा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आ गई ना। आज ना मैं टीवी देख रही थी तो उसमें दो सहेलियाँ थी जिनकी शादी हो रही थी। उन दोनों ने अपनी शादी में एक जैसा ही लहंगा पहना था। वो दोनों बिल्कुल ट्विंस लग रही थी। तो इसमें बड़ी बात क्या है, हम दोनों भी हमारी शादी में एक जैसा ही लहंगा पहन लेंगे, फिर हम दोनों सहेलियां भी ट्विनिंग करेंगे। हम तो शादी तक के सारे फंक्शन में ही एक जैसे कपड़े पहनेंगे। ये बहुत सही रहेगा यार, कितना अच्छा लग रहा है सोच कर ही। मैं तो यही सोच रही हूँ कब हम दोनों की शादी होगी, कब वो दिन आएगा जब हम दोनों हमारी शादियों में रौनक मचाएंगे। आएगा, वो दिन भी आ जाएगा, लेकिन अभी हमारी शादी की उम्र नहीं हुई है, तो अभी से ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं। और सपने बनाने से भी क्या होगा, जरूरी थोड़ी है हमारी एक ही रात शादी हो। ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, और हमारी माँ तो इस बात से तंग भी रहती है कि हम हमेशा एक साथ ही रहती हैं। तो माँ को भी एक साथ शादी करने के लिए मना लेंगे ना। अरे यार, अभी से कितना एक्साइटेड हो रही है तू, इन सारी चीजों में टाइम है। और वैसे भी अभी तो हम दोनों की ही शादी के बारे में ना सोचने की उम्र है, तो शादी के बारे में अभी से क्या ही सोचना। यार तू भी ना बिल्कुल अजीब ही है। मैं यहाँ हम दोनों की शादी के बारे में बात कर रही हूँ, और एक तू है कि इतनी बोर हो रही है। ये सब एक ही बार होता है जिंदगी में, इसलिए सब कुछ अभी से सोचना चाहिए। अरे हाँ, मेरी माँ, हाँ ये सब एक ही बार होता है। शादी में क्या होगा ये सब अभी से सोचना चाहिए, और इन सभी चीजों को लेकर हमारा फैसला भी बहुत जरूरी होता है। मुझे पता है, ये सब तो मुझे पहले भी बता चुकी है, ये कोई नया नहीं है मेरे लिए, लेकिन जब सही टाइम होगा ना, सब खुद ब खुद हो जाएगा। निहारिका और सुमन थी तो दोनों सहेलियां ही, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से काफी दूर की सोच रखती थी। सुमन को शादी ब्याह में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर निहारिका को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ही दोनों हंसी मजाक करते हुए कॉलेज जाते, घर आते खूब सारी बातें करते। लेकिन कुछ दिनों बाद इत्तेफाक से उन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख भी एक ही दिन की निकलती है। दोनों सहेलियां बहुत ज्यादा खुश थी। तभी निहारिका सुमन से कहती है, तू बहुत चाहती थी ना कि हम दोनों की शादी एक ही दिन हो, हम दोनों कुछ अलग अलग करें। देख, अब भगवान ने तेरी बात सुन ली, हम दोनों की शादी का दिन एक ही दिन तय हो गया। लेकिन एक ही जगह नहीं है, और अगर एक ही जगह नहीं हुई तो हम एक दूसरे की शादी देख तक नहीं पाएंगे। फिर तो हमारे साथ और भी ज्यादा गलत होगा ना। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी ही शादी में नहीं होगी। ऐसे कैसे नहीं होगी? मुझे भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा था। मैं भी यही चाहती थी कि हम में से कोई भी एक दूसरे की शादी को मिस ना करे। इसीलिए मैं हम दोनों की माँ से बात करके शादी का वेन्यू एक ही जगह पर रखवा चुकी हूँ, ताकि सब कुछ बहुत अच्छा हो। अब तो तुझे अच्छा लग रहा है ना? अच्छा नहीं, अब तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस अब शॉपिंग करना रह रहा है, वो भी हम दोनों साथ में ही करेंगे। देख, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे शॉपिंग तेरे साथ ही करनी थी। और मैंने भी अब तक कोई सामान नहीं लिया है। तू भी जा, अपने घर जाकर तैयार हो जा और अपनी माँ को बता दियो कि हम शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। तब तक मैं भी तैयार होकर आती हूँ। जब से उन दोनों की शादी एक ही दिन, एक ही जगह और एक ही मुहूर्त पर तय हुई थी, तब से ही दोनों बहुत ज्यादा खुश रहने लगती हैं और सारी शॉपिंग भी एक साथ करती। यहाँ तक कि शॉपिंग का लहंगा भी दोनों का एक जैसा ही होता। सब अच्छा चल रहा था और कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। दोनों कमरे में एक जैसी तैयार होकर बैठी होती हैं। तभी वहाँ सुमन की माँ रमा आती है और उन दोनों की नजर उतारते हुए कहती है, हाय दैया, मेरी दोनों बच्चियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। भगवान बस इन दोनों को सबकी बुरी नजर से बचाए
और कोई भी बुरी बला इनके पास तक ना आए और इनकी शादी के बाद गृहस्थी खूब अच्छे से संभले। आंटी, हम दोनों बिल्कुल लग रही है ना कि सगी बहनें हो। तुम दोनों का तो सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है, तभी तो पूरे मोहल्ले में हाथ पकड़े घूमती रहती हो। दोनों की शादी हो जाएगी तब ये घर और मोहल्ला सूना ही हो जाएगा। माँ, अब आप हम दोनों को यहाँ इमोशनल करने आई हो क्या? अरे आज हमारी शादी है, खुश हो जाओ। और किसी और का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी खुशियों में उदासी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं बस यहाँ ये बोलने आई थी, बारात आ गई है, तुम दोनों की रस्में भी शुरू हो गई हैं। थोड़ी देर में मैं तुम दोनों को बुलाने भेज दूंगी। और हाँ, ध्यान रहे, दाहिने मंडप में निहारिका बैठेगी और बाहिने मंडप में सुमन। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रमा दोनों को बताकर वहाँ से चली जाती। पूरी तैयारी हो चुकी थी, तभी सुमन अपनी खिड़की से बाहर देखती है और उसे दूल्हे के कपड़े में विनीत नाम का लड़का दिखता है। उसे देखकर सुमन हैरान हो जाती है। ये तो वही है, लेकिन ये दूल्हे की शेरवानी में क्या कर रहा है? मैंने तो अपने दूल्हे को पहले देखा हुआ है। इसका मतलब ये निहारिका का दूल्हा है। फिर तो निहारिका के साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना दोनों शादियां हो जाएंगी और निहारिका का घर बर्बाद हो जाएगा। सुमन खुद से बात करने के बाद निहारिका से कहती है, निहारिका, वो माँ का मुझे अभी कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि दाहिने वाला मंडप में मुझे बैठना है और बाहिने वाले मंडप में तुझे। वहाँ शायद कुछ हुआ होगा। घूंघट भी करने को बोला है। शादी से पहले लड़की का चेहरा कोई देख ना पाए, शायद इसलिए माँ ने कहा है ये। सुमन निहारिका दोनों घूंघट में तैयार हो जाते हैं और कुछ देर बाद शादी के मंडप पे पहुंचते हैं। लेकिन दुल्हन की अदला बदली हो चुकी थी। सुमन की जगह निहारिका बैठ गई थी और निहारिका की जगह सुमन। धीरे धीरे शादी की रस्में आगे बढ़ती जा रही थी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी निहारिका का पैर फिसल जाता है और घूंघट उसके सर से गिर पड़ता है। निहारिका को सुमन की जगह देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी रमा कहती है, निहारिका बेटा, तू यहाँ तो सुमन को होना चाहिए, तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? आंटी जी, मुझे तो सुमन ने ही बैठने को बोला था। वो क्या है ना, सुमन ने बताया कि आपने उसे कॉल करके जगह बदलने को कहा था। सुमन, ये सब क्या है? माँ, दया बदली करने को मैंने ही कहा था। वो क्या है ना, विनीत निहारिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। देखो निहारिका, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ और मैं मांग चुका भी हूँ। अब बार बार उसी बात को लेकर मत बैठा करो। आज मेरी शादी है और शांति से मेरी शादी हो जाने दो। क्यों शादी हो जाने दूं? ताकि तू मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद करे। मैं ये अदला बदली इसलिए ही की ताकि निहारिका की शादी इससे ना हो। इसने इससे पहले भी कई लड़कियों से शादी की है और उनकी जिंदगी बर्बाद की है। बस मुझे इस आदमी से बचाने के लिए तुमने अदला बदली कर ली। ये भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी शादी इससे हो जाती तो क्या होता। सबके आगे सच्चाई आती है, जिसके बाद विनीत को वहाँ से निकाल दिया जाता है और सुमन का रिश्ता जिससे तय हुआ होता है उससे शादी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।